बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी के बारे में आप तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप उनके परिवार के बारे में सब कुछ जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आज हम आपको इन्हीं के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। आज हम मुख्तार अंसारी के परिवार से जुड़ी बातें कुछ आपको बताएंगे। दरअसल यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के दादा आज़ादी से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। नाना महावीर चक्र विजेता तो चाचा देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं। आपको बता दें कि मऊ से पिछले 5 बार से विधायक मुख्तार अंसारी के परिवार का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, मगर खुद मुख्तार जुर्म के रास्ते पर चल पड़े हैं, जिसका अंजाम वो अब बांदा जेल में बंद होकर दे रहे हैं। आपको बता दें कई ज्यादा मुकदमे सिर पर लिए वो पिछले 13 सालों से जेल में बंद है। जितने मुकदमे हैं उतने ही दुश्मन भी हैं। आपको बता दें यूपी के मऊ की कहानी भी बहुत अजीब है। बीते 5 बार से जो उनका विधायक है वो पिछले 13 सालों से जेल में ही बंद है। मर्डर, किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन जैसी दर्जनों संगीत वारदातों के आरोप में मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्जनों से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। फिर भी दबंगई इतनी है कि जेल में रहते हुए भी न सिर्फ चुनाव जीतते हैं बल्कि अपने गैंग को भी चलाते हैं। लेकिन अब हाल ही में बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के हालात कुछ नाजुक से ही दिखाई दे रहे हैं। वो गुहार लगाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि उनको जान का खतरा है। लेकिन आपको इन सब के अलावा ये भी बता दें कि अंसारी परिवार का इतिहास कुछ अलग ही रहा है। मऊ में दंगा भड़काने के मामले में मुख्तार ने गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर भी किया था और तभी से वो जेल में भी बंद है। पहले उन्हें गाजीपुर जेल में रखा गया, फिर वहां से मथुरा जेल भेजा गया, फिर मथुरा से आगरा जेल और आगरा से बांदा जेल भेज दिया गया। उसके बाद से आज तक मुख्तार को बाहर आना नसीब नहीं हुआ, लेकिन फिर भी पूर्वांचल में उनका दबदबा कायम है। वो जेल में रहकर भी चुनाव जीतते रहे हैं। आपको बता दें ठेकेदारी, खनन, स्क्रैप, शराब, रेलवे ठेकेदारी में अंसारी का कब्जा है, जिसके दम पर उसने अपनी सल्तनत खड़ी की है। मगर ये रॉबिन हुड अगर अमीरों से लूटता है तो गरीबों में बांट भी देता है। ऐसे मऊ के लोग कहते हैं कि सिर्फ दबंगई ही नहीं बल्कि बतौर विधायक मुख्तार अंसारी ने अपने इलाके में काफी काम किया है। सड़कों, पुलों, अस्पतालों और स्कूल, कॉलेज पर ये रॉबिन हुड अपनी विधायक निधि से 20 गुना ज्यादा पैसा खर्च करता रहा है। सिर्फ डर की वजह से ही नहीं बल्कि काम की वजह से भी इलाके के गरीब गुरबों में मुख्तार अंसारी के परिवार का सम्मान है। मगर आप में से शायद कम लोगों को ही पता होगा कि मऊ में अंसारी परिवार की इस इज्जत की एक और वजह है, इस खानदान का गौरवशाली इतिहास। खानदानी रसूख की जो तारीख इस घराने की है वैसी शायद ही पूर्वांचल के किसी खानदान की हो। बाहुबली मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान 1926-1927 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और वे गांधी जी के बेहद करीब माने जाते थे। उनकी याद में दिल्ली के एक रोड का नाम उनके नाम पर है। मुख्तार अंसारी के दादा की तरह नाना भी नामचीन हस्तियों में से एक थे। शायद कम ही लोग जानते होंगे कि महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान मुख्तार अंसारी के नाना थे, जिन्होंने 47 की जंग में न सिर्फ भारतीय सेना की तरफ से नवशेरा की लड़ाई लड़ी बल्कि हिंदुस्तान को जीत भी दिलाई। हालांकि वो खुद इस जंग में हिंदुस्तान के लिए शहीद हो गए थे। वहीं खानदान की इसी विरासत को मुख्तार के पिता सुबहान उल्लाह अंसारी ने आगे बढ़ाया। कम्युनिस्ट नेता होने के अलावा अपनी साफ सुथरी छवि की वजह से सुबहान उल्लाह अंसारी को 1971 के नगर पालिका चुनाव में निर्विरोध चुना गया था। इतना ही नहीं, भारत के पिछले उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी मुख्तार के रिश्ते में चाचा लगते हैं। अब ऐसे में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास भी किसी से कम नहीं है। वो गोल्ड जीत चुके हैं और वो अब राजनीति में अपना सफर आजमाने आए हैं। अब वो सपा में ज्वाइन होते हुए भी दिखाई देंगे, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। पर क्या सच है क्या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest.